नमस्कार। मिल्कीपुर उपचुनाव की लगातार कवरेज हमारी जारी है और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और जहां दोनों तरफ से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से पूरे कील कांटे एक तरफ से दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ इस सीट को पूरी तरह से किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। 6 से अधिक वहां पर रैलियां कर चुके हैं, हर बार हर हफ्ते वहां के लगातार दौरे कर रहे हैं और अपने 16 से अधिक मंत्रियों को पूरी कैबिनेट उतार दी है। वहीं अखिलेश यादव भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जितने भी उनके बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको वहां जिम्मेदारी दे चुके हैं और जो पीडीए का उनका नारा है, पीडीए के तहत एक बड़ी वहां पर एक गेम खेल दिया है और इससे अब योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और किसको प्रत्याशी बनाए ये उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है। अखिलेश यादव आप फ्रेम में देख रहे होंगे, अयोध्या के कुछ नेताओं के साथ ये आते हैं, बुलाते हैं और ये आनंद सेन यादव को बनाते हैं और ये उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। यहां पर अखिलेश यादव ने बुलाया आनंद फानन में। आनंद सेन कौन है, ये क्या है, इनकी छवि के बारे में बताते हैं और क्या ये लड़ेंगे चुनाव वहां से और क्यों अखिलेश यादव अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद से मोह भंग हो करके या उनको दरकिनार करके इन पर दांव कैसा दांव खेल रहे हैं और क्यों इनको चुनाव और ये सुरक्षित सीट होते हुए भी आनंद सेन यादव चुनाव कैसे वहां पर लड़ेंगे बताते हैं हम आपको। और पहले इनके बारे में जान लीजिए कि आनंद सेन यादव है कौन। आनंद सेन यादव है कौन। आनंद सेन यादव मिल्कीपुर से 2 बार विधायक रहे हैं और उनके पिताजी हैं स्वर्गीय मित्र सेन यादव, जिनकी रॉबिनहुड की छवि है, खासकर अयोध्या और आसपास के जिलों में जो अवध का क्षेत्र आता है पूर्वांचल में। इनकी रॉबिनहुड की छवि इसलिए है कि अयोध्या से और खासकर मिल्कीपुर से ये 5 बार विधायक रहे हैं और 3 बार उसी अयोध्या से सांसद रह चुके हैं अवधेश प्रसाद से पहले। और कहा जाता है कि मित्र सेन यादव का परिवार जिस तरफ जाता था, मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता उनके पीछे उसी पार्टी के साथ हो लेती है। और ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं आनंद सेन यादव। बाहुबली की इनकी छवि है, बाहुबली के रूप में जाना जाता है इनको अयोध्या आसपास के जिलों में। और ये स्वयं 2 बार मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं, 1 बार ये बीकापुर से विधायक हुए। बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, ये कैबिनेट में इनके पास मंत्रालय था और इसलिए अखिलेश यादव इन पर। और आप ये जानिए कि इस परिवार का जो सेन परिवार है, मित्र सेन यादव और आनंद सेन यादव इनके बेटे, इनका कितना दबदबा है अयोध्या और खासकर मिल्कीपुर सीट पर, जब ये सुरक्षित सीट नहीं हुआ करती थी। और इसीलिए अखिलेश यादव ने इनको बुलाकर आनंद फानन में इनको बुलाया और बुलाकर अब इनको जिम्मेदारी मिल्कीपुर की दी है कि मिल्कीपुर में कोई प्रत्याशी नहीं, मिल्कीपुर के प्रत्याशी होंगे आनंद सेन यादव, आप वहां चुनाव लड़ेंगे। अब इससे समझिए कि आप आनंद सेन परिवार का, मित्र सेन परिवार का मिल्कीपुर की सीट पर कितना इनका प्रभाव है और उनके लोगों में कितनी मजबूत पकड़ है। आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि वहां जो मिल्कीपुर के लोग हैं, कहा जाता है कि वो पार्टी नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ सेन परिवार की तरफ देखते हैं कि सेन परिवार जिस पार्टी की तरफ जाएगा वो वहां का जो मिल्कीपुर की जो जनता है, मिल्कीपुर का जो वोटर है, वो सेन परिवार के साथ उसी पार्टी का हो लेगा। आप इससे अंदाजा लगाइए। 1974 जब विधानसभा चुनाव होता है तो यहां पर धर्मचंद कांग्रेस से जीतते हैं। उसके बाद फिर मिल्कीपुर में और अयोध्या में एंट्री होती है बाबू मित्र सेन यादव की, जिनके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या के वो रॉबिन हुड के रूप में उनको जाना जाता है और पूर्वांचल की एक बड़ी शख्सियत थे। 1977 में मित्र सेन यादव सीपीआई से, ये कम्युनिस्ट पार्टी से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं और पहली बार यहाँ सीपीआई से चुनाव ये जीतते हैं मित्र सेन यादव। फिर 1980 में इलेक्शन होता है और ये सीपीआई से ही फिर से चुनाव जीत जाते हैं। दूसरी बार ये विधायक बनते हैं। उसके बाद फिर 89 में यहाँ से कांग्रेस जीतती है, 91 में यहाँ से बीजेपी जीतती है और फिर 93 का, अब इतने 93 में 1993 में मित्र सेन यादव फिर से सीपीआई के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और फिर से यहाँ से विधायक होते हैं। ये 3 बार विधायक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1996 का दौर, समाजवादी पार्टी का दौर आता है। मित्र सेन यादव सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ हो लेते हैं और फिर जो मिल्कीपुर की जनता है वो भी उनके पीछे समाजवादी पार्टी के साथ हो लेती है और यहाँ से ये सपा के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं 1996 में। फिर 2002 का चुनाव होता है। आनंद सेन यादव जो इनके बेटे हैं, मित्र सेन यादव के बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में आते हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में आते हैं और वो समाजवादी पार्टी वहां से आनंद सेन
सेन, फिर से मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत जाती, आनंद सेन यादव जीत जाते हैं। उसके बाद 2007 का चुनाव आता है जो बसपा का दौर था, बहुजन समाज पार्टी मायावती का। आनंद सेन समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी इनको टिकट देती है और ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यहाँ पर हाथी चलता है मिल्कीपुर में। जो मिल्कीपुर कभी सीपीआई का गढ़ हुआ करती थी, कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करती, समाजवादी पार्टी का, वो आनंद सेन यादव सेन परिवार के साथ बसपाई हो जाता है, बसपा के साथ चला जाता है। तो उसके बाद फिर 2017 का चुनाव जो होता है, सीट सुरक्षित होती है और सुरक्षित सीट से यहाँ से सेन परिवार अब सुरक्षित सीट होने के नाते वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो ये बगल की सीट बीकापुर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां से भाजपा के बाबा गोरखनाथ चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद फिर 2022 चुनाव में यहां से अवधेश प्रसाद की एंट्री होती है, अवधेश प्रसाद जी जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेन परिवार का मिल्कीपुर में कितना दबदबा है और कितनी मजबूत पकड़ है, कितनी मजबूत पैठ है लोगों के बीच में, वहां के वोटरों के बीच में, कि चाहे वो आनंद सेन यादव लड़े हों या जो है मित्र सेन यादव लड़े हों, जिस पार्टी से लड़े होंगे वहां की जनता उसी पार्टी के साथ हो लेती है। वो मित्र सेन और आनंद सेन, कहा जाता है कि वहां की जो जनता है वो सेनवादी है, सेन परिवारवादी है। सेन परिवार जहां जाएगा उसी के साथ चले जाएंगे। आगे आपको बताएंगे फिर कैसे इनको प्रत्याशी बना रहे हैं। फिर अवधेश प्रसाद आते हैं, अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव से मिलते हैं जो सेन परिवार का दबदबे को देखते हुए उस सीट पर, और अखिलेश यादव को पूरी बताते हैं कि वहां पे सेन परिवार के बिना इस सीट को निकालना संभव नहीं है, इस सीट को जीतना संभव नहीं है। सेन परिवार आनंद सेन को अखिलेश यादव बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि वहां कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी अखिलेश यादव और आनंद सेन यादव है। साइकिल निशान होगा, आनंद सेन चेहरा होंगे और आनंद सेन खुद चुनाव लड़ाएंगे। उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको हर हाल में ये सीट निकाल के देनी है, अपने लोगों के बीच में जाना है और अपने लोगों को बताना है कि प्रत्याशी अजीत प्रसाद नहीं, अजीत प्रसाद प्रत्याशी हम हैं और निशान साइकिल है। और इसी के तहत अब जो आनंद सेन पूरी जिम्मेदारी से यहाँ लखनऊ से वापस मिल्कीपुर जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और मिल्कीपुर में डट चुके हैं। और मिल्कीपुर में सेन परिवार का, आनंद सेन परिवार के दबदबे को देखते, उनकी पैठ को देखते हुए अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल होने जा रही है वहां पे, क्योंकि सेन परिवार को फेस करना इतना आसान नहीं होने वाला है किसी भी पार्टी के लिए। वहां की जो जनता है वो हमेशा सेन परिवार के साथ आनंद सेन हो या मित्र सेन, बाबू मित्र सेन यादव हो, उनके ही पीछे हमेशा चली है। मिल्कीपुर के लिए पार्टी मायने नहीं रखती, सेन परिवार मायने रखता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। मिल्कीपुर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आएंगी, लोगों के बीच में भी जाएंगे, लोगों से भी राय लेंगे कि क्या माहौल है और कितना दबदबा है सेन परिवार का, और सेन परिवार की जो भूमिका दी गई है सेन परिवार को अखिलेश यादव के द्वारा, क्या वो उस भूमिका को बाखूबी निभा पाएंगे या उनका कितना प्रभाव होगा, उसका कितना असर पड़ेगा। इन सब जानकारियों के साथ हम अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे कैमरे के पीछे शैलेश श्रीवास्तव के साथ बबलू, लखनऊ।